Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर था 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आज यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा चैप्टर का नेम होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का मीनिंग एक ही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या तो फाइनल अकाउंट बोलो, दोनों एक ही है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 17 के लिए आपको देखना है टेक्स्ट बुक में देखना है पेज नंबर 195 पे एग्जाम्पल नंबर 9। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये एग्जाम्पल थोड़ा एडवांस है, इतना हर एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं होगा, फिर भी आपको करना पड़ेगा, शायद कभी कभी आ सकता है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 15। सबसे पहले आपको दिया है ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल। अब तो बहुत टाइम आ चुका है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग, इसमें से आपको करना है लेस, मगर बीच में 3-4 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है, माइनस करेंगे ड्रॉइंग। परचेज एंड सेल्स, अब आपको याद होगा डेबिट बैलेंस है वो परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, जो क्रेडिट दिया है वो सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। गुड्स रिटर्न, देखिए दोनों रिटर्न है, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस इज अ परचेज रिटर्न। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न कौन सा होगा, जो डेबिट बैलेंस है, इट इज सेल्स रिटर्न। आपको परचेज में टिक मार्क करना है, सेल्स में भी आपको करना है टिक मार्क। नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। याद रखिए प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस है, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, इट इज एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, या डेबिट बैलेंस होगा 11,000। नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट यानी कि एसेट, तो यहाँ पे लिखूंगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। यदि आप प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट बैलेंस होगा, मगर ये इंटरेस्ट बिजनेस फर्म का इंटरेस्ट नहीं है। यदि बिजनेस का इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ पे लिखता, इट इज ए इनकम तो है, मगर किसकी है, एम्प्लॉय की। फर्म के लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड में ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोविडेंट फंड में आपको करना है टिक मार्क, पहले आपको 110 इनर कॉलम लिखेंगे, बाद में जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड में आपको करना है ऐड। नेक्स्ट वन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिस्काउंट, याद रखिए डिस्काउंट का भी 2 बैलेंस है, जो डेबिट दिया है प्रॉफिट लॉस में डेबिट, जो क्रेडिट दिया है वो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, आपको याद होगा वो टेबल, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पूरा टेबल लिखना है, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, लास्ट में लेस करेंगे बीडीआर ट्रायल बैलेंस का। बिल्स, जो डेबिट बैलेंस है इट इज बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, जो क्रेडिट बैलेंस दिया है वो बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। गुड्स स्टॉक, डेट देखिए 1 अप्रैल 14 यानी कि ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट रो में आना चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन। डैमरेज, ये इंपॉर्टेंट, डैमरेज ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। डैमरेज के बाद दिया है कस्टम ड्यूटी, आपको याद होगा सबसे पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने करवाया था, डैमरेज भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस, आपको लगता है ट्रेडिंग अकाउंट जैसा, मगर ट्रेड एक्सपेंसेस हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यदि ट्रेड एक्सपेंसेस भी है एंड ऑफिस एक्सपेंसेस भी है तो आपको याद होना चाहिए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में, मगर ये एग्जांपल में ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपको कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। कैश बैलेंस एसेट, बैंक बैलेंस भी एसेट। फिक्स एसेट, ब्रैकेट में कॉस्ट दिया है 6 लाख, आउटर कॉलम अमाउंट है 480, तो यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स एसेट 480, मगर ब्रैकेट में कॉस्ट आपको रखना है।
यदि डेप्रिसिएशन की एसएलएम मेथड है तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू से, मगर लेस तो बुक वैल्यू में से ही करना है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, और द इनकम, ये इनकम है, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगी क्रेडिट। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके लिए डेंजर है, अभी मेरे पास जगह है, बाद में जगह नहीं होगी तो मैं वर्किंग करने के बाद निकाल दूंगा। आपको वर्किंग लिखना है, पॉज करके लिखो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वापस रिवाइंड करके भी आपको लिखना पड़ेगा। मेरे पास इतनी जगह ही है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे 1-2 वर्किंग करना है वो मैं करूंगा, बाद में वर्किंग निकाल दूंगा। देखिए, स्टॉक ऑन 31 मार्च 15 इज रुपीज 2,02,000, टोटल स्टॉक है 2 लाख, आउट ऑफ विच 2,000 ऑफ स्टॉक वाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड, इसमें से 2,000 तो एडवर्टाइजमेंट गुड का स्टॉक था। आपने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है वहां पे टिक मार्क कीजिए, इसमें से 2,000 तो स्टॉक है, तो एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंस नहीं हुआ है, अभी तक आपके पास एडवर्टाइजमेंट गुड्स पड़ा है, इट मींस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसमें से आपको करना है लेस। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, इट इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन आगे है कंटिन्यूस मार्क। कंटिन्यू में कहां पे थे हम लोग, ऑफ 2,000 ऑफ स्टॉक of which 2,000 of stock was advertisement goods stock, and from the remaining stock market value of 30% stock is 20% more, market value of 30% stock is less by 20%, whereas remaining goods need to be repaired at expense of rupees 5,000। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, बाद में मैं निकाल दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वर्किंग कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, टोटल स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक 202, इसमें से एडवर्टाइजमेंट स्टॉक कितना है 2,000, तो बैलेंस कितना बचा 2 लाख। ये 2 लाख में से आपको डिवीजन करना है, यहां पे देखिए, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर, तो 30% आपको करना है 3 to 6 60,000 में, प्लस करना है, मोर है तो प्लस करना पड़ेगा 20%, 12,000 ज्यादा है, ये हो जाएगा 72 मार्केट वैल्यू। आगे लिखा है 20% मोर, मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज लेस बाय 20%, अगेन 30% 60,000, इसमें है लेस, कितना लेस है 20%, 6 to 12, यानी कि ये हो गई आपकी 48,000। आगे है लेस बाय 20, whereas remaining stock need to be repaired expenses 5,000, बैलेंस 30 plus 30 60 गए, यानी कि 40% go to 80,000 में, लेस रिपेयरिंग एक्सपेंस, जितना भी रिपेयरिंग एक्सपेंस है आपको लेस करना पड़ेगा, 5,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस है, यस, तो ये हो गई आपकी वैल्यू 75,000। याद रखिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। यहाँ पे देखिए 60, 72 विच एवर इज लेस, तो आपको लेना है यहाँ से 60। सेकंड देखिए 60, 70, 48 विच एवर इज लेस, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 48, 80 या 75 विच एवर इज लेस, यहाँ से सिलेक्ट करना है 75, तीनों का टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए 60,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000, ये हो गया 183, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट, ये जो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है वो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से आपको करना है लेस, उसकी सेपरेट इफेक्ट देनी है। और सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक भी आपकी एसेट है, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। बाद में मेरे पास जगह कम है तो ये मैं निकाल दूंगा। चलो सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹7,000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गॉन बाय एनी वे, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, आपने एडवर्टाइजमेंट में गुड्स दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आपको करना है प्लस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आपको 2 टिक मार्क करना है। नेक्स्ट वन थर्ड एडजस्टमेंट,
क्रेडिट सेल्स रुपीज 10,000 wrongly recorded as credit purchase. था क्रेडिट सेल्स, गलती से क्रेडिट परचेज लिख दिया है, तो परचेज में से लेस, परचेज डाउन होगा तो क्रेडिटर्स होगा डाउन, क्रेडिटर्स में से लेस, जो गलत था वो कैंसिल हो गया। हमने wrongly recorded as a purchase था सेल्स, मगर गलती से परचेज में लिख चुका हूं, तो परचेज में से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस। अब जो बाकी है वो लिखना पड़ेगा, वो तो जो गलत था वो हमने कैंसिल किया, मगर सच्चाई क्या है, क्रेडिट सेल्स 10,000 है, क्रेडिट सेल्स है 10,000, तो सेल्स में करना पड़ेगा ऐड, सेल्स इंक्रीज होगा तो डेटर्स में भी होगा इंक्रीज, डेटर्स में भी आपको करना है टिक मार्क, यानी कि 4 इफेक्ट होगी। सबसे पहले जो रॉन्ग हुआ था वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, बाद में नया लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स, प्रोवाइड 10% बैड डेब्ट्स रिजर्व, डेटर्स में और दो टिक मार्क, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व दोनों डेटर्स में से लेस। सेकंड इफेक्ट हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में एड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड, मगर सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एसएल है, तो 6 लाख का आपको 10% करना है 60,000, मगर लेस कहां से करेंगे, 480 में से। ये आपके लिए नया पॉइंट है। चलो करते हैं स्टार्ट, ये अभी रहने देता हूं, बाद में मैं ये निकाल दूंगा, जरूरत पड़ेगी तब। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल, लिखना है आपको इनर कॉलम 330, ड्राइंग अभी देखिए 3-4 लाइन के बीच में ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, लेस करेंगे ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स मेरे को दिखाई दे रहा है 26,400, ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, ऐड हो जाएगा 26,400, इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, बाद में कैपिटल में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, सबसे पहले 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है, ओपनिंग स्टॉक, तो देखिए परचेजेस, कितना है परचेजेस मेरे को दिखाई दे रहा 324,900, आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखना है परचेजेस में। और सेल्स यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, 880 सेल्स में भी 2 एडजस्टमेंट है, तो आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखना है परचेज सेल्स के बाद। गुड्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट था, परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट है और लेस करना है यहाँ से गुड्स रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न, क्रेडिट मेरे को दिखाई दे रहा है 22, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न, आप जो डेबिट है वो आपको लेस करना है गुड्स रिटर्न। बोलिए डेबिट मेरे को दिखाई दे रहा है 88,000, ये आपको माइनस करना है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहले मैंने एक्स्ट्रा में करवाया था। देखिए प्रोविडेंट फंड कहां पे लिखना है आपको, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, इनर कॉलम। क्रेडिट बैलेंस है वो प्रोविडेंट फंड है 110, इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जो डेबिट बैलेंस है 11,000। नेक्स्ट वन, पीएफ इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखना है आपको, एसेट सबसे पहले फिक्स एसेट, बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा पीएफ इन्वेस्टमेंट, जो डेबिट है वो पीएफ इन्वेस्टमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है 110, एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रोविडेंट फंड में हो जाएगा एड प्लस इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है आपका इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 8800, यस 8800, तो ये हो जाए 118800। ओके, नेक्स्ट वन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट लिखेंगे एसेट साइड,
डेटर्स, डेबिट बैलेंस है आपका 220, डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है तो आपको 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। याद रखिए डेटर्स में ज्यादा लाइन रखनी पड़ती है। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड, यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स, अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 165, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट वन डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद दिया है डिस्काउंट, जो डेबिट बैलेंस है वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट, डिस्काउंट इट इज कॉल्ड एज अलाउ। डेबिट कितना है, डिस्काउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 5600, यानी कि 50,600 जो क्रेडिट है इट इज डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट बैलेंस कितना, क्रेडिट बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है 15,400। नेक्स्ट वन डिस्काउंट के बाद है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो टेबल ये आपको याद होना चाहिए, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। देखिए बैड डेब्ट्स कहां से लाया हूं मैं, ट्रायल बैलेंस, प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स कहां से आया, एडजस्टमेंट से, प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये भी होगा एडजस्टमेंट का, ये तीनों का हो जाएगा टोटल, और लास्ट में हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बीडीआर लास्ट में हो जाएगा लेस। तो देखिए बैड डेब्ट्स जो डेबिट है वो बैड डेब्ट्स है 33,000 एंड क्रेडिट मेरे को दिखाई दे रहा है बैड डेब्ट्स रिजर्व 49,500। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्स, याद रखिए बिल्स का जो डेबिट बैलेंस है इट इज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट है वो डेबिट है 16,500 एंड जो क्रेडिट दिया है इट इज बिल्स पेएबल, कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्स पेएबल। अमाउंट आपको दिया है 27,500। नेक्स्ट वन बिल्स के बाद दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स स्टॉक 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग स्टॉक, टू गुड्स स्टॉक, डेट आपको देखना है, गुड्स स्टॉक अमाउंट डेट है 1 अप्रैल 14, यानी कि ओपनिंग स्टॉक अमाउंट आपको दिया है 88,000, 88,000। नेक्स्ट वन डेमरेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए डेमरेज परचेज का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, डेमरेज अमाउंट आपको दिया है 3300। नेक्स्ट वन डेमरेज के बाद दिया है आपको कस्टम ड्यूटी, ये भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, कस्टम ड्यूटी परचेज का एक्सपेंस है 21,000। कस्टम ड्यूटी के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, लगता है ट्रेडिंग जैसा मगर ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट है आपका 1 लाख, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश बैलेंस। अमाउंट है आपका कैश बैलेंस 10,000। बैंक बैलेंस ये भी एसेट, डेबिट है इसलिए एसेट, यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस। अमाउंट दिया है आपको 10,000 सॉरी, यस बैंक बैलेंस है 35,100। नेक्स्ट वन फिक्स एसेट, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको लिखना है फिक्स एसेट्स। पूरा लिखो कि ऐसे चलेगा, पूरा लिखते हैं फिक्स एसेट्स। इनर कॉलम आपको लिखना है, अमाउंट दिया है आपको फिक्स एसेट है 480, मगर ब्रैकेट में आपको लिखना है कॉस्ट, कॉस्ट रुपीज, ब्रैकेट में लिखना है कॉस्ट रुपीज 6 लाख। क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसलिए। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, इसमें 2 एडजस्टमेंट,
इनर कॉलम लिखना पड़ेगा आपको 10,000, 2 या 3 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज अदर इनकम, इट इज इनकम तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट अदर इनकम, अमाउंट है 19,600। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 15, 2,02,000, out of which 2 lakh of the stock of advertisement goods, इसमें से 2000 तो एडवर्टाइजमेंट गुड्स का स्टॉक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से लेस स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स कितना 2000, यहाँ पे अभी बचेगा 8000। ये 2000 एडवर्टाइजमेंट गुड्स का स्टॉक आपके पास है, इट इज एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट स्टॉक ऑफ एडवर्टाइजमेंट गुड्स अमाउंट है 2000। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिए जितना भी एडवर्टाइजमेंट गुड्स का स्टॉक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से लेस, इट इज एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड रिमेनिंग आगे लिखा है, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर, 30% में 20% ज्यादा है। आगे लिखा है एंड 30% स्टॉक लेस बाय 20%, सेकंड 30% में 20% लेस है। एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स नीड टू बी रिपेयर एक्सपेंसेस ₹5,000, एंड बाकी का जो गुड्स है इसमें रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होगा 5,000। तो आपको कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, यहाँ पे लेस है 60, विच एवर इज लेस 48, विच एवर इज लेस 75, तीनों का टोटल 183। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 183। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे होगा क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 180। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹7,500 गिवन एट एडवर्टाइजमेंट। आपने 7,500 का गुड्स एडवर्टाइजमेंट में दिया है, यानी कि सैंपल दिया है। गुड्स गोन बाय एनी वे, परचेज में से होगा सब्सट्रैक्ट, यहां से होगा लेस गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, कितना दिया है 7,500, यहां से हो जाएगा लेस गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, दिखाई दे रहा है, गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। सेकंड इफेक्ट, ये एडवर्टाइजमेंट में आपने गुड्स दिया है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में हो जाएगा प्लस गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे होगा प्लस 7,500, ये हो जाएगा 15,500, यहाँ से लेस। अभी एक और एडजस्टमेंट है तो थोड़ी देर के बाद करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल्स ₹10,000 था, क्रेडिट सेल्स wrongly recorded as a credit purchase, गलती से यहाँ पे परचेज में लिख चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए wrongly purchase, आपको लिखना है wrongly purchase, कितना है बोलिए 10,000, परचेज में से लेस 10,000, परचेज डाउन होगा तो क्रेडिटर्स डाउन होगा, क्रेडिटर्स में से भी लेस, wrongly purchase 10,000, यहाँ हो जाएगा 155,000। अब परचेज का भी फाइनल फिगर हम बाहर लिखेंगे, था कितना 324,900, सबसे पहले मैंने लेस किया था 22 माइनस 7,500 माइनस 10,000, फाइनल फिगर 285,400, 2,85,400। देखिए यहां से गलती से मैंने परचेज लिख दिया था, इसलिए परचेज में से सब्सट्रैक्ट, परचेज डाउन होगा तो क्रेडिटर्स डाउन होगा, क्रेडिटर्स में से सब्सट्रैक्ट। एक्चुअली था क्या, ये सेल्स था, इट मींस सेल्स में अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, इट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो सेल्स में होगा प्लस एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्लस
और सेल्स इंक्रीज होगा तो डेटर्स इंक्रीज होगा, डेटर्स में भी करेंगे प्लस ऑन रिकॉर्डेड सेल्स 10,000, तो यहाँ पे डेटर्स हो जाएगा 230। यहाँ का सेल्स हम करते हैं 880 था, इसमें से 88,000 आपको करना है लेस और प्लस करेंगे 10,000, टोटल हो जाएगा 802। ओके, नेक्स्ट वन, ये फोर्थ इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट था। 4 इफेक्ट क्यों 4 इफेक्ट? क्योंकि गलती से परचेज लिखा था, परचेज में से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस। ये सेल्स था तो सेल्स में करना पड़ेगा ऐड, सेल्स में ऐड होगा तो डेटर्स में भी ऐड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अभी आपको देखना है, एडजस्टमेंट नंबर है 4, राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स में से आपको राइट ऑफ करना है 30,000, ये है बैड डेट्स एडजस्टमेंट का 30,000। अब बचा है 2 लाख। ये 30,000 बैड डेट्स एडजस्टमेंट का मैं यहाँ पे लिखूंगा 30। अब बीडीआर, कितना बीडीआर आपको रखना है, लिखा है आगे एडजस्टमेंट 4, प्रोवाइड 10% बैड डेट्स रिजर्व। डेटर्स में से अगेन आपको लेस करना है बैड डेट्स रिजर्व 10%, ये हो जाएगा 20,000, फाइनल फिगर 180। ये 20,000 बीडीआर है एडजस्टमेंट का, यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ये हो गया 83,500, 50 प्लस 83,000। 83 में से आपको लेस करना है 49,500, तो आपका बैलेंस बचेगा 33,500 आई थिंक। देखते हैं 83 माइनस 49,500, यस 33,500 फाइनल आउटर कॉलम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में हो जाएगा प्लस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, ये होगा 33,000। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे प्लस है तो सेम साइड ऊपर प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट 33,000 आगे लिखा है। एंड 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ड्रॉइंग में होगा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% करना है 26,400 इंटू 6%, ये हो जाएगा 1584, बराबर है 1584। 6% ही है ना, बराबर है। चेक करते हैं 26,400 6% 1584, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 27,984। और सेकंड इफेक्ट, यहाँ एक्चुअली प्लस नहीं है, क्या करना है आपको माइनस। माइनस यानी कि अपोजिट, तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा। वैसे ही कैपिटल का इंटरेस्ट डेबिट है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट ही होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट है 1584। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। यदि एसएलएम है तो इसका करना पड़ेगा परसेंटेज, डब्ल्यूडीवी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आरबीएम, तो यहां से करना पड़ेगा। लेस डेप्रिसिएशन एट 10% एसएलएम, यानी कि 10% ऑफ 6,60,000 होगा। लेस करना है आपको यहां से, ये हो गया 420। 60,000 इज एक्सपेंस लॉस, वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कितना है 60,000। बस ये आपका एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्रेडिट से टोटल करना है 802 प्लस 183, टोटल हो जाएगा 9,85,000। अपोजिट साइड 985 में से ये सब आपको करना है लेस 88,000 माइनस 285,400 माइनस 3300 माइनस 21,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 587,300। 5,87,300, it is called as gross profit।
ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 587,300। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 802, 183, 985 में से 88, 285, 400, 33, 21 डिफरेंस बराबर है। अब देखिए 587,300, इसमें आपको प्लस करना है 15,400, प्लस करेंगे 19,600, प्लस करेंगे 1,584, टोटल हो जाएगा 623,884, अपोजिट 623,884। इसमें से आपको लेस करना है माइनस 11,000, माइनस 50,600, माइनस 33,500, माइनस 1 लाख, माइनस 15,500, माइनस 33,000, माइनस 60,000, डिफरेंस आपको मिल जाएगा 320,284, 3,20,284। इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं, 587,300 प्लस 15,400, 19,600, 1,584, 623,884। इसमें से माइनस है 11,000, माइनस 5,600, माइनस 33,500, माइनस 1 लाख, माइनस 15,500, माइनस 33, माइनस 60, 320,284। यहाँ पे होगा प्लस नेट प्रॉफिट 623,884, 623,884, सॉरी ये नहीं, सॉरी नेट प्रॉफिट आपको ऐड करना है 320,284। अब देखिए टोटल 330 प्लस 33,000 प्लस 320,284, टोटल हो जाएगा 683,284, 683,284। इसमें से आपको लेस करना है 27,984, तो आपको मिल जाएगा 655,300, 655,300। एक बार चेक करते हैं, 330 प्लस 33 प्लस 320,284, 683,284 माइनस 27,984, 655,300 प्लस 11,800 प्लस 155 प्लस 27,500। यहाँ पे जगह कम है तो ऊपर थोड़ा लिखता हूँ 956,600। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आना चाहिए 956,600। देखते हैं एक बार 600, चलो 420 प्लस 110 प्लस 180 प्लस 16,500 प्लस 10,000 प्लस 35,100 प्लस 2,000 प्लस 183,000, टोटल यस 956,600। दोनों साइड टोटल हो रहा है इक्वल, यानी कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। देखिए ये लेक्चर यदि 2 बार देखेंगे तो ही ज्यादा पता चलेगा, एक बार में कुछ भी पता चलने वाला नहीं, और एग्जाम में भी आंसर आना चाहिए। ओके, बाय बाय।